हेलो स्टूडेंट। यदि आपने मैथ्स मेजर पेपर से एसकेएमयू में एडमिशन लिया है इस बार 23 से 27 सेशन में, तो अब आपके लिए आज से क्लासेस शुरू होने जा रहा है सेमेस्टर 1 का। एसकेएमयू दुमका है ना, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। यदि मैथ्स मेजर पेपर है तो अब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर होगा, हमारे एप्लीकेशन पर होगा। सबसे पहले आज हम बताएं कि भाई आज से जो हम लोग पेपर शुरू करने वाले हैं, मैथ्स मेजर पेपर का जो क्लास शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि सिलेबस है क्या और क्या क्या टॉपिक्स आपको मेजर पेपर में पढ़ने हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट इससे इससे पहले तक क्या रहा था, आपका क्लास 11-12 रहा था। वहां पे हम लोग बहुत सारे पेपर पढ़ रहे होते थे, है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और भी बहुत सारी चीजें थी। वहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होता था। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही पैटर्न होगा। यहाँ पे कुल टोटल 5 से 6 पेपर पढ़ने हैं, लेकिन चूंकि आपका मैथ्स मेजर पेपर है तो मैथ्स का प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा है और इसका क्रेडिट भी अधिक है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे कोर्स करेंगे सेमेस्टर में मैथ्स का ही कोर्स करेंगे, मैथ्स मेजर पेपर का ही कोर्स करेंगे, बाकी सब्जेक्ट को भी गाइड किया जाएगा। बट अब सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सही FYUGP 23 से 27 सेशन का है, मैथ्स मेजर पेपर सिलेबस है दुमका सेमेस्टर 1 है ना, एसकेएमयू दुमका का। तो अब सिलेबस देखेंगे स्टूडेंट, मेजर कोर्स 1 का एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों चीजें पढ़नी है हमें। सबसे पहले यूनिट 1 में देखेंगे तो सेट थ्योरी पढ़ना है। जो 11-12 में हमने सेट पढ़ा था उसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, बहुत मजा आएगा। सेट थ्योरी पढ़ना है एक यूनिट पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बहुत मजेदार यूनिट है स्टूडेंट। और एक यूनिट और अंतिम यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। थर्ड यूनिट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करना है एप्लीकेशन ऑफ डी मोविस थ्योरम, कॉम्प्लेक्स थ्योरम, है ना, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे बात करना है, हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह के बारे में बात करना है, समेशन ऑफ सीरीज वगैरह के बारे में बात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात का बिल्कुल विशेष हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट थ्योरी भी हमारा कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारे लिए पूरा नया होगा, और ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं ना कहीं हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ के आए हैं। तो टोटल 3 यूनिट है और हम सबसे पहला आज जो शुरू करेंगे स्टूडेंट थर्ड यूनिट, तीसरा यूनिट शुरू करेंगे। और आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे भी, आप हालांकि लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और भी आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे कि कौन कौन सा बुक लेंगे। हालांकि ग्रुप में हम बता देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जो दुमका यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 1 का जो ग्रुप बना है उसमें हम बता देंगे। और ध्यान रहे ये जो कोर्सेस होगा डेडिकेटेड आपके ही सिलेबस का कोर्स होगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट। यहाँ पे यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी मोविस थ्योरम वगैरह के बारे में बात करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में है क्या। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जाकर के हम डी मोविस थ्योरम समझेंगे, फिर डी मोविस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट इसके स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, बहुत सारे बेसिक टर्म्स को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बात कर ले आप लोगों से कि देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास है, बहुत बेसिक से बात करेंगे। और एक चीज़ और खास बात कि जब भी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, चाहे एप्लीकेशन में कर रहे हैं चाहे अभी आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि रफ कॉपी में क्लास करेंगे, रफ के बाद फिर हम लोग इस चीज़ को फेयर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसा कि हमें पढ़ना है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले थोड़ा समझ ले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आखिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकली, है ना। जिस तरीके से अगर हम आपसे पूछ दें कि अगर हम कहीं पे लिख देते हैं 2, तो इसका ज्योमेट्री में क्या मीनिंग होता है, तो भाई हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 होता है, इसके बाद 1 होता है। यहाँ पे इस वाले लोकेशन को बताने के लिए हम इस नंबर 2 का उपयोग करते हैं। तो हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक उस तरीके से किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, पर फिलहाल समझते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो स्टार्टिंग ही करते हैं क्लास का डेफिनेशन के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जल्दी से लिखिए आप लोग एक छोटा सा डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, यहाँ से डेफिनेशन लिखते हैं। और ध्यान रहे कि हम लोग हमेशा लेटेस्ट वाले सेशन को ही फॉलो करेंगे, जैसे प्रीवियस सेशन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार हम और अपग्रेड करेंगे। आप अगर मेरे किसी भी सेशन का नोट्स या फिर क्लास मैच कराएंगे, कभी आपको मैच नहीं मिलेगा। मान लीजिए 22 से 26 सेशन में अगर हम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करवाए हैं किसी चैप्टर में, तो 23 से 27 में उससे अलग, उससे अधिक हमेशा अपग्रेड आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप रिकॉर्डेड फॉलो कर रहे थे तो उसको अब रहने दीजिए, लेटेस्ट फॉलो करेंगे एप्लीकेशन में भी, चाहे हम यूट्यूब पे कर रहे हैं तो यूट्यूब में भी।
देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है जी, आप सभी को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो वैसा नंबर जो एक स्पेशल फॉर्मेट का हो। इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है जो इस फॉर्मेट का है कि x प्लस आई वाई के फॉर्मेट का। अब ये x क्या है, y क्या है, i क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट का हो। क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे, और ध्यान ये भी रहे, ये जो x और y है, x y जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। मतलब सिंपली कहा जाए कि वैसा कोई भी नंबर जिसमें x और y रियल हो और कुछ इस फॉर्मेट का हो, उसी नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जरा, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस आई इंटू 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आई क्या है, इसके बारे में हमने 11th वगैरह में पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे कि आई कुछ और नहीं है बल्कि आई विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। आई का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। इसका रिक्वायरमेंट क्या है आगे चल करके समझेंगे। फिलहाल जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए तो द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, लिखिए तो द नंबर that are expressible in the form of a plus ib। ठीक है, where a and b are real numbers, where a and b are real number, where a and b are real number। अच्छा, एंड i इज इक्वल टू, एंड इस i का मतलब क्या है, अंडर रूट माइनस 1। इस i का मतलब क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, यहां तक i का वैल्यू क्या है, अंडर रूट माइनस 1। अब जरा देखिए थोड़ा सा कॉल्ड आयोटा, इसी i को क्या बोलते हैं, कॉल्ड आयोटा। the complex number the complex number is generally denoted by z। अब थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे और भी बात करेंगे प्योरली रियल, प्योरली कॉम्प्लेक्स, सॉरी प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा नेट इशू कर रहा है पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। समझते हैं स्टूडेंट कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। क्या बोला गया, वैसा कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट का हो। कौन से फॉर्मेट का जी, a प्लस आई बी के रूप का हो या a प्लस आई बी के रूप में उसे लिखा जा सकता हो, उस नंबर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फिर से सुनिएगा इसका डेफिनेशन को, द नंबर दैट आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। आई का वैल्यू तो सबको पता है, i क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको, और i का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1 के बराबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, जरा समझिए। और हाँ, एक बात और, इसी डेफिनेशन पर बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल करके बार बार हम यूज करेंगे। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से फील करना है कि ये है क्या। जैसे अगर मैंने कहा ना कि कहीं 2 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, इसको ज्योमेट्रिकली क्या हम कहाँ इसको देखते हैं। मान लीजिए कहीं 5 लिखा हुआ तो हम क्या समझते हैं कि अच्छा 5 मतलब 4 के आगे होगा नंबर लाइन में और 6 के पीछे होगा, तो समझते हैं। उस तरीके से अगर कहीं पे लिख दिया गया है कोई एक नंबर, जैसे अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था कि a प्लस आई बी के फॉर्मेट का हो, या फिर a प्लस आई बी बोलिए, चाहे आप x प्लस आई वाई बोलिए, एक ही बात है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल इस तरीके का, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 प्लस 4i, लीजिए ये भी रियल और आयोटा साथ में, तो क्या ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए बस इस फॉर्मेट का होना चाहिए था, a प्लस आई 4 या 4 टाइम्स ऑफ i, एक ही बात है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जैसे मैंने कहा था कि 2 नंबर लाइन पे यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ पे 2 होता है, उस तरीके से इसका कहाँ लोकेशन होगा, ये कहाँ होगा। मान लीजिए जैसे हमने कहाँ पे कहीं पे लिख दिया ऑर्डर पेयर में 1,2, तो हमें पता है कि ये यहाँ पे होगा, मान लीजिए x में 1 यहाँ पे y में 2, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। उस तरीके से ये कहाँ होगा,
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना, फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तब यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वगैरह क्या होता है, सब कुछ ज्योमेट्रिकली समझेंगे, चीज़ों को बहुत आसानी से देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a and b are real numbers and I is equal to under root minus 1 called iota। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय z। एक एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल्स ले लें जरा देखिए तो। अच्छा, इसी ध्यान रखेंगे एक बात को, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये हम जान रहे हैं, जो 11th में पढ़े थे ये चीज़ ठीक था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी से दिखा दिया है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी दिखा सकते हैं आगे चल करके a कॉमा बी ऑर्डर पेयर्स में। a प्लस आई बी ठीक है, हम लोग 11th-12th में यही सीखे हैं। अब एक स्टैंडर्ड नोटेशन है ये a कॉमा बी, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आगे चलेंगे बात करेंगे इसको, इसका भी थोड़ा सा डेफिनेशन लिख ले ताकि आप कहीं नए बुक में देखें तो आपको नया ना लगे कुछ ऐसा, इस तरीके से। चलिए हम एक बार देख ले थोड़ा सा। चलिए, थोड़ा नेट डिस्टर्ब कर रहा है पर कोई बात नहीं, लिखिए इन अदर वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर is defined as an ordered pair, as an ordered pair a कॉमा बी, मतलब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पे इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पता ही होगा कि इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है a कॉमा बी ब्रैकेट इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, है ना, पेयर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पे ए और बी दोनों ही रियल होंगे। लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि वेयर ए एंड बी आर ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर, यहीं पे ऑर्डर पेयर किसका होगा, रियल नंबर का, ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। दैट इज, अगर इसी को लिखना है तो मतलब दैट इज, अगर किस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, विच इज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए कॉमा बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी से तो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम ऑर्डर पेयर से ए कॉमा बी से भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या, जस्ट एक ऐसे इस तरीके का नंबर जो एक स्पेशल फॉर्मेट को फॉलो करता हो, मतलब ए प्लस आई बी के रूप का हो, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? चलिए, तो अब एक ही सवाल है आप सबसे, एक सवाल है यहाँ पे, देखिए अगर हम आप सबसे ये कह दें, जैसे एक कोई नंबर है 2, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? यस और नो, बताइए जल्दी से, यस और नो। क्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो बताइए जल्दी से। नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से बड़ा ही दिक्कत है भाई ये तो। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बताइए। स्टूडेंट थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से शायद हम लोगों को क्लास शायद बीच में ना रोकना पड़े, क्योंकि क्लास जो नेट है डिस्टर्ब कर रहा है, तो शायद क्लास बीच में डिस्टर्ब हो। देखिए हम लोग इससे पहले तक पढ़े थे, आइए आपको समझाते हैं यहाँ पे। देखिए हमने इससे पहले, आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, इतना छोटा सा पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, नेचुरल नंबर से। इसका थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही ज़रूरत है, बार बार आगे मिल सकता है हमें। नेचुरल नंबर, ये नोट करके लिखिएगा इस पेज को। नेचुरल नंबर सभी बच्चों को याद होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते थे, मतलब कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से नेचुरल नंबर होता था। फिर उसके बाद आया था होल नंबर, हम लोग बात किए थे होल नंबर। होल नंबर में क्या था कि इस नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन में सिर्फ जीरो मिला दिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग इंटीजर। इंटीजर क्या होता था, इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। इंटीजर्स क्या होता था कि भाई
होल नंबर में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को मिला दे, मतलब कि होल नंबर अगर 0 1 2 3 डॉट 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 इधर है, हम इसमें नेगेटिव मिला दें -1 -2 डॉट 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 -3 एंड सो ऑन, तो इसको इंटीजर बोलते थे। अब इसके बाद रेशनल इरेशनल तो था ही, तो यहाँ तक होने के बाद फिर हम क्या बात करते थे, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर प्लॉट किए जा सकते हैं, जैसे 0 0.1 0.001 एंड सो ऑन, है ना, ये सब जो भी नंबर्स हैं इधर इस नंबर लाइन पे, इन सभी नंबर्स को रियल नंबर बोलते थे। तो अगर इसी को हम डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से क्या था कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा होल नंबर। नेचुरल नंबर है इतना बड़ा, तो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा कौन, होल नंबर। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा होल नंबर। अब आ गया होल नंबर। अब होल नंबर से भी थोड़ा बड़ा होता है इंटीजर, इससे थोड़ा बड़ा होता है इंटीजर, है ना, इससे बड़ा होता है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जेड ऐसे एक पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर, ये आप ये नहीं समझिएगा कि हमने थोड़ा अलग तरीके से आर लिख दिया है। आप आने वाले सेमेस्टर्स में रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड नोटेशन है रियल नंबर का, जैसे आर मतलब कोई भी सेट, और अगर पैरेलल लाइन दे देते हैं तो ये हो जाता है स्पेशल सेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को ये बताने का काम करता है। उसी तरीके से जेड मतलब कोई भी सेट हो सकता है, बट जेड के साथ अगर पैरेलल लाइन दे दें तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को बताता है। तो हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि नेचुरल नंबर को बताने के लिए हम एन और साथ में पैरेलल लाइन यहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज नेचुरल नंबर। होल नंबर के लिए सिंपली हम कैपिटल डब्ल्यू को थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर होल नंबर। फिर इंटीजर्स को क्या करते हैं, जेड यहाँ पैरेलल लाइन दे देते हैं, इंटीजर्स के लिए हो गया। और रियल नंबर तो आपको पता ही है। तो ये था कि भाई अब इंटीजर्स क्या होता है, जेड में एक पैरेलल लाइन दे दिए, दिस इज इंटीजर। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। अब इंटीजर से थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो फिर रेशनल इरेशनल मिलाकर कंप्लीट एक रियल नंबर बनता है। इतना बड़ा सा ये एक आप रियल नंबर बना सकते हैं कि ये अपना बन गया रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर। और आपको पता है रियल नंबर से भी बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा। तो जितने भी रियल नंबर हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बड़ा होता है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सी का सेट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं। अब बोलोगे सर ये सारा रियल कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया, कॉम्प्लेक्स में तो हमने पढ़ा था कि a प्लस आई बी में होना चाहिए था। हाँ वो है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो जवाब आना चाहिए यस है। कैसे है भाई, तो देखिए ना 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं ऐसा 2 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, a प्लस आई टाइम्स ऑफ b, है ना। हाँ शिवानी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज नेट में, इस वजह से आज क्लास ऑफ हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी शुरुआत के जो भी लेक्चर्स वगैरह होंगे, जब तक आप हमारे पढ़ाने के तरीके को नहीं समझ जाते हैं, है ना, आप डीएमए को जब तक नहीं समझ जाते तब तक आप फ्री में क्लासेस देख सकते हैं। और इसके बाद जो शुरुआत के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑफर्स भी देंगे कि आप लोग ज्वाइन करिए क्लासेस को, है ना। लेकिन हाँ हम भी चाहेंगे कि आप पहले खूब अच्छे से समझिए, 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास देखिए, और एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लासेस ज्वाइन करिए। और हम लोग भी खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो फिलहाल मैंने कहा जैसे 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो आपका जवाब आना चाहिए था यस। क्यों भाई, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस आई इंटू 0। देखिए 2 रियल है, हाँ रियल है, 0 रियल है, हाँ है, तो a प्लस आई इंटू बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम 2 को लिख पाए ना फाइनली। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आई इंटू 0 मतलब 0 खत्म, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 को तो लिख ही सकते हैं ऐसा। तो कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स क्या कि मीन्स ये हुआ कि जो भी रियल नंबर्स था उस सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा भी बातें होती है, जैसे मान लीजिए, जरा समझिए एक चीज़ और देखिए, जैसे हमने कहीं पे लिख दिया 7, तो 7 क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका जवाब आना चाहिए यस, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों भाई, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 7 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0। क्लियर। आपको अब कुछ खास बात बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं 2 हिस्सा होता है, क्या क्या होता है, एक हिस्सा होता है इधर वाला और एक हिस्सा होता है आई के साथ वाला। तो जो बिना आई के साथ होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आई के साथ होता है सिर्फ उस हिस्से को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उस हिस्से को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट।
तो इसको हम लोग इसी पेज में लिखेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स इसी नोट वाले पेज में लिखेंगे। हम लोग नोट लिख रहे हैं इस पेज में, नोट में हमने ये सब लिखा है। अब इसी के बाद हम लिखेंगे कि अगर z इज इक्वल टू, अगर कहीं पे a प्लस आई भी है, a प्लस आई भी है, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चूंकि हम लोग क्लास 11 तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो हम लोग बहुत डिटेल में डेफिनेशन लेके बस समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया चीज़ों को। तो क्या है जी, ये है रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए को बोलते हैं रियल पार्ट, और सिर्फ इस बी को, आई बी को नहीं, सिर्फ बी को, सिर्फ बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो इस तरीके से होता है। अब जैसे हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे कि इमेजिनरी पार्ट तो उसका 0 है। अच्छा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और इसको एक बात का और भी ध्यान रखना, कॉपी में सिर्फ यही लिखना है जो हम बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहे हो। जब जो चीज़ को हम ऊपर लिख रहे हैं उसे कॉपी में नहीं लिखना है, वो रफ है। देखिए जरा ध्यान से, हमने अभी तुरंत आपको बताया कि z इक्वल टू, जैसे हमने कह दिया 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ, या i इंटू 3। तो इसमें अगर हम आपसे पूछे रियल पार्ट कौन है जी, रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है, तो रियल पार्ट आप बोलोगे सर इसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट को कैसे लिखेंगे, r ऑफ z। r ऑफ z मतलब कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल टू 2। अगर हम बोले इसका इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे i ऑफ z जो है सर वो है 3, इस तरीके से। ठीक है, तो यही चीज है। तो भाई अब बात आता है, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ, डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, समझ गए, आगे यूज करेंगे बस। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, r ऑफ z से, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, i ऑफ z से, यहीं पे लिख लीजिए। अब थोड़ा सा जरा समझिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, मान जैसे 2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर था, कुछ इस तरीके से था, 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0। तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, उसको बोलेंगे कि सर ये तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल, कि सिर्फ और सिर्फ रियल ही अवेलेबल है, प्योरली रियल। तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2, तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन थोड़ा स्पेशल वाला है, ये बोलेंगे प्योरली रियल। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसमें भी थोड़ा स्पेशल है, प्योरली रियल है वो, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, 0 है इमेजिनरी पार्ट, इसलिए बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए 3i, तो स्टूडेंट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 0 प्लस 3i, लीजिए a प्लस आई बी के फॉर्म का हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट खत्म है, रियल पार्ट 0 है, तो बोलेंगे दिस इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी क्लियर हो गया। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, छोटा सा डेफिनेशन यहां तक हो गया। एक आगे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, और क्या एक जैसे अभी इसी में चल रहा था, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जल्दी से लिखिए कि अगर z इज इक्वल टू हो 2 प्लस 7i, तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर रियल पार्ट ऑफ z जो है वो कितना है, 2 है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना है z का, वो है आपका 7। इस तरीके से बस ये बातें ध्यान रखनी है, और बाकी चलते हैं प्योरली रियल। एक थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहेंगे, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो स्टूडेंट, यही ना। चलिए लिखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be purely real। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहेंगे, इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए एग्जाम्पल,
जैसे मान लीजिए कि z इज इक्वल टू जेड, जेड क्यों लिख रहे हैं, जेड मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 2 लिख दीजिए। 2 मतलब कि 2 का मतलब क्या है, 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, आई है ये, ठीक है ना, आई है आयोटा। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, या प्योरली रियल नंबर भी बोलते हैं। फिलहाल प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन भी जरा लिख लेते हैं, इसमें भी सेम चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे जब हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे स्टूडेंट, तो उसको एज इट इज डेफिनेशन भी सेम रह जाएगा, बस यहाँ पे प्योरली रियल की जगह पे अब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। देखिए थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन में ही चेंज कर देते हैं, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। जरा देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि 3i, या z इज इक्वल टू 3i करिए, z इज इक्वल टू 3i। 3i का मतलब क्या है कि 0 प्लस 3i, i3 या 3i एक ही बात है, 3i लिख दीजिए ज़्यादा सही रहेगा, 3i। तो इस तरीके से स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन चूंकि नेट सही चल नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम लोग समय का इंतज़ार करेंगे कल के क्लासेस का। फिलहाल एक बात ज़रा समझिएगा, अगर आप सबसे पूछा जाए, यहाँ पे चलिए एक नोट और लिखते हैं हम लोग, अगर हम आप सबसे ये पूछ दें कि टोटल कितना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी, बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे a चाहिए रियल, यहाँ पे i इंटू बी, यहाँ पे रियल पुट करिए कोई भी, तो रियल नंबर तो बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे पुट करिए कोई दूसरा रियल नंबर, तो आप पुट करते जाइए तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे ना। जैसे अभी मैंने बताया नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4, आपको याद है 1 2 3 4 डॉट डॉट। इस पूरे सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल N और ये स्पेसिफिक लाइन से। अच्छा, अब इंटीजर को कैसे डिनोट करते थे, जेड से यहाँ पैरेलल लाइन दे दीजिए, या फिर जेड यहाँ पैरेलल लाइन दे दीजिए। रियल नंबर कैसे डिनोट करते थे, आर से और यहाँ पैरेलल लाइन। ठीक उसी तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके कलेक्शंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। लिखिए नोट में, दिस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by कैपिटल C। तो स्टूडेंट यूट्यूब पे चूंकि क्लास सही से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आज क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आज तो बस हमने कुछ खास पढ़ा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कल से इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को बस यहीं पे रहने देते हैं। हाँ वेरी गुड तृप्ति, थोड़ा सा आज नेट डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों को पढ़ना था आज की क्लास में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर से भी पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर रिप्रेजेंट कहाँ होता है, ये है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने तो सिर्फ अभी तक ये समझा कि हाँ जी a+ib के फॉर्म का है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका उपयोग क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ा। प्योर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया कि ऐसा ऐसा होता है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरीके से मैंने बताया कि कोई सब मान लीजिए एक कॉमा है 1, 2, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर एक्स वाई प्लेन पर कि हाँ भाई ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे 1 होगा एक्स में, वाई में 2 होगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1, 2। एक्स वाई प्लेन पर इसको बोल सकते हैं ये 1, 2 यहाँ पे है। उस तरीके से कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए 2 + 3i, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं बाकी आगे के लेक्चर्स के लिए। हाँ, बाकी कुछ हम लोग और भी लेक्चर्स यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप डीएमए को समझ पाएँ, मुझे समझ पाएँ, मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ पाएँ। उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी में हम लोग कंप्लीट आपके मेजर पेपर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और वहाँ एप्लीकेशन में आपको क्लास के साथ नोट्स भी मिलेगा, स्पेशल गाइडेंस,
फिर ग्रुप वगैरह भी डाउट सॉल्विंग के लिए है अपना, है ना। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं अब, हाँ एक चीज़ और क्या स्पेशल फीचर कि प्रीवियस सेशन के सारे लेक्चर्स, जैसे मान लीजिए हम अभी कुछ समझा रहे हैं, आपको इस क्लास में समझ नहीं आया, आप पूछ भी नहीं पाए हमसे, तो फिर आप उसको प्रीवियस सेशन में देखिए। और हाँ, और एप्लीकेशन में एक फीचर और भी होता है कि आप राइज हैंड करके, वहाँ टाइप उतना करना नहीं है, राइज हैंड करिए और सीधा आप बोलेंगे, हम सुन पाएंगे क्लास में ही। चलिए, बहुत सारे फीचर्स हैं, मिलते हैं हम लोग कल स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा नेट डिस्टर्ब हो रहा है, कल मिलते हैं।